हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। वेलकम टू एडुग्रिड जूनियर्स। और मैं हूं आपका साइंस का साथी। क्यूट एनिमल होता है हाथी। नए सर है आपके साइंस के साथी। और आज क्लास 8 वालों के लिए बहुत ही जोरदार वाला चैप्टर लेके आए हैं। सबके दिल पे खुशी, सबके मुंह पे खुशी है, सबके सब जगह पे खुशी है, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब तुम्हारा फेवरेट टॉपिक जब आ ही गया है तो आपका फेवरेट कलर लाल भी ले लेते हैं। और फेवरेट कलर के साथ साथ में जो फेवरेट सर है आपके नए सर, उसके साथ साथ क्लास 8 का साइंस का सबसे बेस्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल एज पर यू। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एज यूजुअल पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर का नाम, उसके बाद में पढ़ेंगे पूरा चैप्टर। चैप्टर के नाम में ही लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन इन एनिमल, मतलब रिप्रोडक्शन के बारे में हमको सीखना है। रिप्रोडक्शन के बारे में क्या सीखना है बेटा? रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्यों किया जाता है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, हाउ मच इट इज इंपॉर्टेंट, और एनिमल्स में क्या है उसका रोल, कैसे लोग करते हैं, मतलब एनिमल्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, हाउ एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरीके से होता है नहीं होता है, सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं आज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में। ये चीज हमने प्लांट्स में भी पढ़ी थी, जो क्लास 7th में पढ़ी थी, और उसके बाद में क्लास 8 के लिए जो तुम्हारी आतुरता थी वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि ये चैप्टर अब आ गया है आपके सिलेबस में। जो मैं लेके आया हूं आपके लिए वन शॉट, जो 20 से 25 मिनट में पूरा चैप्टर मैं इसको खत्म करने वाला हूं आज। बहुत ही क्विक आगे बढ़ेंगे हम लोग। पॉइंट्स टू बी कवर्ड जो आज कवर करने वाले हैं उसकी बात करें तो व्हाई इज द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट, रिप्रोडक्शन क्या होता है, मोड्स पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के, फिर मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन जो दोनों ऑर्गन्स होते हैं, मेल ऑर्गन फीमेल ऑर्गन दोनों ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के, भाई फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, कहां पे होता है। ठीक है, उसके बाद में टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, 2 टाइप का फर्टिलाइजेशन है, एकदम इजी तरीके से पढ़ने वाले हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो कहां पे डेवलप होगा, कब डेवलप होगा, क्यों डेवलप होगा। आगे पढ़ेंगे बर्थ, एग लेइंग, बर्थ देते हैं या एग लेइंग करते हैं, मतलब 2 टाइप के एनिमल्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मेटामॉर्फिज्म, ये पढ़ने वाले मेटामॉर्फिज्म, जब भी पढ़ोगे तब एकदम आहा मजा आ जाने वाला है। फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिससे तुमको पता चल गया होगा चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत लंबा होने वाला है, लेकिन मेरे को भी पता है, आपको भी पता है, आपका इंटरेस्ट मेरा इंटरेस्ट ये पढ़ाने में बहुत ही ज्यादा है। आपको बहुत मजा आने वाला है, मेरे को भी बहुत मजा आने वाला है। ये वीडियो एंड तक देखना, नहीं तो फिर मार्क्स भूल जाओ। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, क्यों इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन, क्या होता है। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज के कंटिन्यूशन के लिए। स्पीसीज मतलब क्या, जैसे हम एक स्पीसीज है, ह्यूमन बीइंग एक स्पीसीज है, होमो सेपियंस एक स्पीसीज है, उसके कंटिन्यूशन के लिए जो ये एसेंशियल है। इट एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ सिमिलर काइंड इंडिविजुअल, सिमिलर काइंड्स के जो इंडिविजुअल होते हैं, सेम काइंड्स के जो इंडिविजुअल होते हैं, उसको कंटिन्यू करने के लिए, मतलब ह्यूमंस जो है वो ह्यूमन रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब ह्यूमंस की स्पीसीज खत्म ना हो इसके लिए। उसके बाद में जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मतलब हर एक जनरेशन में ये यूज होता है, ऐसा नहीं कि एक जनरेशन में खत्म हो गया, है ना। जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए भी रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो लेट्स गो अहेड, कंटिन्यू अहेड। कंटिन्यूटी, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन बेटा 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेम टू सेम 7th वाले। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या, तो जिसमें सिंगल पेरेंट होगा, लेकिन अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बीइंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जब मेल और फीमेल दोनों के गैमेट फ्यूज होते हैं तब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इन्वॉल्व्स डिफरेंट रिप्रोडक्शन पार्ट इन मेल एंड फीमेल, और इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल का पार्ट इन्वॉल्व होगा और एक दूसरा फीमेल का पार्ट इन्वॉल्व होगा। ये आधे आधे सर्कल क्यों बन रहे पता नहीं चल रहा, ये मतलब लाइंस कैसी खराब खराब हो जा रही है भाई, पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होगा। ठीक है, मेल और फीमेल 2 इंडिविजुअल डिफरेंट डिफरेंट रिप्रोड्यूस पार्ट होंगे। ठीक है, देखो धीरे धीरे मजा आएगा, धीरे धीरे और मजा आएगा, धीरे धीरे और मजा आएगा, क्योंकि ये वीडियो रहने वाला है पॉइंट्स टू बी कवर्ड पे, और ऐसे पॉइंट्स जो खाली तुमको मार्क्स देने वाले हैं, ना ही खाली तुम्हारी नॉलेज बढ़ने वाली है इससे, लेकिन तुम्हारे मार्क्स भी बढ़ने वाले हैं। 100% श्योर है, जो भी स्कूल में होंगे, जो भी जहां पे भी होंगे, चाहे तुम जम्मू कश्मीर में बैठ के मेरे को देख रहे हो, चाहे तुम गुजरात में बैठ के मेरे को देख रहे हो, चाहे तुम सोफे पे लेटे हुए देख रहे हो, रात के 12 बजे वीडियो देख रहे हो, या सुबह एग्जाम के 1 घंटे पहले वीडियो देख रहे हो, ये चीज आपको कभी भी काम आ सकती है। The reproduction in which only a single parent is involved is called as asexual reproduction.
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें खाली एक ही पेरेंट है। ठीक है सर, एक पेरेंट से रिप्रोडक्शन हो सकता है? यस बेटा, एक पेरेंट से रिप्रोडक्शन हो सकता है, बहुत खतरनाक वाला हो सकता है, बहुत मजा आ सकता है। ठीक है, कॉमन इन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एंड स्मॉल एनिमल्स लाइक हाइड्रा। ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स में होता है। किसमें होता है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हाइड्रा की बात करते हैं ना, ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, मतलब सर हमारे में नहीं होता। हाँ, हमारे में नहीं होता, हमारे में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और स्पेसिफिकली ह्यूमन बींग्स को टारगेट करते हुए ये चैप्टर बनाया गया है। ह्यूमन बींग्स को टारगेट करते हुए ये चैप्टर बनाया गया है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। चलो, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सर कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? देखो, अगर तुमने मेरा 7 चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो इसके बाद में तुम मेरे 7 चैप्टर का वीडियो बहुत अच्छे से देख सकते हो, क्योंकि यहां पे हम पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है। यहां पे हम पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो उसके बाद क्या होगा। ठीक है, और वहां पे मैंने पढ़ा है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो क्या होगा। सर आपने तो पूरा धागा खोल दिया है सर, आपने तो मतलब सही से। ठीक है, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, सब पढ़ा दिया है इसमें बेटा। रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल की बात करें तो उसके अंदर बेटा टेस्टिस होती है। ठीक है, देखो भाई, बहुत खतरनाक पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, अब मैंने ये पीपीटी पहले नहीं पढ़ी थी तो मैंने सोचा टू स्पर्म्स क्यों लिखा है भाई, टू स्पर्म्स क्यों लिखा है। फिर पता चला टू स्पर्म नहीं है बेटा, उधर से ध्यान हटाओ, टू स्पर्म डक्ट्स है। 2 स्पर्म डक्ट होते हैं बेटा, 2 स्पर्म डक्ट होते हैं, उसके बाद में पेनिस होता है। ठीक है, ये 3 मेन चीजें होती है। फीमेल मतलब आगे अगर बात करें तो टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस मतलब 2 टेस्टिस, 2 स्पर्म डक्ट्स और एक पेनिस। स्पर्म डक्ट को हम यूरेथ्रा भी बोलते हैं एज इन साइंटिफिक लैंग्वेज। आगे अगर बात करें, टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म। टेस्टिस जो है वो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करती है जिसको स्पर्म बोलते हैं। वाह सर वाह, जोरदार तगड़ा धागा खोल दिया है। काहे? कारण के ये जो स्पर्म है उसको बोलते हैं मेल गैमेट। स्पर्म को हम क्या बोलेंगे? मेल गैमेट बोलेंगे। और ये मेल गैमेट जो है उसका डायग्राम हमको हमारे एडिटर साहब ने यहाँ दिया हुआ है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। देखो 3 पार्ट में बटा हुआ है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। सबसे पहला है हेड, मतलब सिर। तुम्हारा सिर नहीं बेटा, स्पर्म का सिर सबसे पहला हेड पार्ट है। दूसरा पार्ट है बेटा मिडल पीस। दूसरा पार्ट क्या है? नाम मिडल पीस नाम है उसका, मतलब बीच वाला। ठीक है, और लास्ट वाला पार्ट है टेल। लास्ट वाला क्या पार्ट है? टेल। सबसे कॉमन एग्जांपल, सबसे कॉमन क्वेश्चन यही है कि भाई टेल कहां यूज होती है। टेल यूज होती है लोकोमोशन में। लोकोमोशन मतलब स्लो मोशन, लोकोमोशन वो वाला राघव वाला नहीं, लोकोमोशन मतलब मूवमेंट में। किसमें काम आएगी बेटा? मूवमेंट में काम आएगी। शाबाश। मिडल पीस में क्या होगा? मिडल पीस में होगा माइटोकॉन्ड्रिया। मिडल पीस में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है सर, हम तो सोच के आए थे कुछ और पढ़ेंगे, सर आप तो क्या हार्ड हार्ड शब्द निकाल रहे हो। देखो देवियों और सज्जनों, आप जहां पे बैठे हो, ठीक है, और वहां पे ऐसी जगह पे बैठे हो जहां पे आप मेरे को अकेले सुन रहे हो। ये अकेले सुनते सुनते आपने एक ख्याली पुलाव पका लिया कि भाई रिप्रोडक्शन पढ़ाने वाले मतलब बहुत मजा आएगा। हाँ मजा तो आएगा क्योंकि मार्क्स आने वाले हैं, लेकिन ये जो वर्ड्स है वो तुमको याद रखने पड़ेंगे वो मजे के लिए। स्पर्म जो होता है वो मेल गैमेट होता है। स्पर्म क्या है? मेल गैमेट। मेल गैमेट के अंदर 3 पार्ट होते हैं, हेड, मिडल पीस, टेल। टेल जो है वो मूवमेंट के काम आता है। हेड के अंदर क्या होता है? तो बेटा हेड के अंदर होता है न्यूक्लियस। हेड के अंदर न्यूक्लियस होता है, मतलब डीएनए, आरएनए, जितनी भी चीजें, जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन हमारी है वो किधर है? हेड के अंदर है। मिडल पीस क्या है? मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया है जो एनर्जी देता है बेटा। एनर्जी किसको देगा? स्पर्म को मूव करने के लिए। अब बेटा देखो, शिद्दत से मैं एक चीज बोलता हूं, जितने भी लड़के देख रहे हैं ना, एक बार दिल पे हाथ रख के पूछ लो खुद को, क्या कभी कोई लड़की मेरे पास आई सामने से? एक बार दिल पे हाथ रख के पूछ लो अपने आप को। लड़कियां एक बार खुद के दिल पे हाथ रख के पूछ लो, क्या हम कभी किसी लड़के के सामने गए खुद से? ठीक है, मतलब मैं ये समझाना चाहता हूं, यहां पे भी मतलब बॉडी के अंदर भी रिप्रोडक्शन के टाइम भी हमेशा मेल स्पर्म को ही मूव करके फीमेल तक पहुंचना पड़ता है। हमेशा मेल को ही स्विम करके फीमेल तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है सर, इतना पर्सनल क्यों हो रहे हो? इतना पर्सनल इसीलिए हो रहे हो क्योंकि ये मार्क्स लेके आने वाला है। ठीक है, आगे ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल। हर एक स्पर्म कैसा है? सिंगल सेल है।
विथ अ हेड, मिडल पीस एंड अ टेल। तीन चीजें होती है उसके, हेड, मिडल पीस और टेल। चलो आगे शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे को ऐसे देरी वेरी नहीं करनी है, शांति से आगे बढ़ते हैं। वाओ, वंडरफुल 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 वंडरफुल। किसके लिए बोला? ये फोटो के लिए नहीं बोला बेटा, वंडरफुल इसलिए बोला क्योंकि हमारा कंटेंट बहुत सही है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कितने पार्ट में डिवाइडेड है? तो बेटा इसमें भी तीन पार्ट, पेयर ऑफ ओवेरी, दो ओवेरी, ओविडक्ट, ओविडक्ट और यूट्रस, यूट्रस। ठीक है, तीन चीजें हैं, पेयर ऑफ ओवेरी, ओविडक्ट और यूट्रस, ये तीन चीजें। ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमेट कॉल एग या ओवा। मेल गैमेट कौन सा था? स्पर्म। फीमेल गैमेट कौन सा था? ओवा। दोनों का फर्टिलाइजेशन होने वाला है आगे जाके। ठीक है, मेल गैमेट कौन सा है? ओवा। मेल गैमेट है स्पर्म, फीमेल गैमेट है ओवा। ठीक है, चलो आगे। यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। अब देखो डायरेक्ट डायग्राम पे ध्यान दो। ओवेरिस, ओवेरिस हमेशा एक ओवम निकालेगी जिसको बोलेंगे ओव्यूलेशन। हर एक महीने में एक ओवेरी ओवेल निकालेगी, इसको बोलेंगे ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस, यहां से यहां जाएगा। ये बेटा ये जो पार्ट है ना जहां पे रेड एरो है, ये है फेलोपियन ट्यूब। तुम्हारा क्या है? फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब है। ये जो फेलोपियन ट्यूब है वो क्या काम करता है? ये काम करता है कि यहाँ पे जो ओवम है, शायद आगे डायग्राम दिया हुआ है, वेट एंड वॉच। ठीक है, आगे डायग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पे कहीं पे तो ओवम रुकेगा, वेट करेगा, मैं बता देता हूं आगे। और ये यूट्राइन वॉल है। ये क्या है? यूट्राइन वॉल। सर ये कैसी होती है? लेट्स गो अहेड। फर्टिलाइजेशन में शायद दिया हुआ है, लेट्स सी। यस, दिया हुआ है। देखो अब देखो मैंने क्या बताया, ये देखो पहले ये वाले पेज पे ही आ जाता है। लेट मी क्लियर दैट फर्स्ट। क्या भाई जो ओवम है वो यहां से रिलीज होता है, स्पर्म यहां से एंटर होगा, ओवम वहां से रिलीज होगा, स्पर्म वहां से एंटर होगा। अब बेटा ये ओवम है, यहाँ पे 4 दिन के लिए वेट करने वाला है। कितने दिन के लिए? 4 दिन के लिए। 3 से 4 दिन के लिए वो फेलोपियन ट्यूब में रहेगा। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो स्पर्म को स्विम करते करते यहां पे पहुंचना पड़ेगा और यहां पे फर्टिलाइजेशन होगा। मतलब फर्टिलाइजेशन होगा तो होगा फेलोपियन ट्यूब में। कहां पे होगा? फेलोपियन ट्यूब में। शाबाश, फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा। और फेलोपियन ट्यूब में अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो बेबी कहां पे बनेगा? सर बेबी यहां पे बनेगा। धीरे 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 धीरे, लेट मी कलर चेंज करते हैं, इसको हरा कर देता है। ये धीरे 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 यहां से यहां आएगा और यूटेराइन वॉल में, मतलब यूट्रस में वो चिपक जाएगा बेबी, वहां पे रह जाएगा विद द हेल्प ऑफ कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड की मदद से वहां पे चिपक जाएगा। ठीक है, जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा की मदद से वो वहां पे रह जाएगा। लेट्स गो अहेड फर्स्ट, देन वी विल नो। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा? लल्ला लल्ला लोरी याद कर लो मेरे हिसाब से। क्या याद करना है? लल्ला लल्ला लोरी। लेट्स गो। फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म। बेटा एग क्या था? फीमेल गैमेट। एग क्या था? फीमेल गैमेट। ये स्पर्म क्या है बेटा? ये स्पर्म है मेल गैमेट। जब मेल फीमेल फर्टिलाइज होता है तो इसको फ्यूजन बोलते हैं। ये फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड एग फ्यूज विथ ईच अदर। ठीक है, मतलब फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, मतलब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे एक न्यूक्लियाई होगा मेल गैमेट का, एक न्यूक्लियाई होगा फीमेल गैमेट का, दोनों का फ्यूजन होगा, वो सिंगल न्यूक्लियस बनाएगा। दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड जाइगोट। इसके बाद में ये फर्टिलाइज्ड एग बनेगा जिसको हम बोलेंगे जाइगोट। ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग बनेगा जिसको जाइगोट हम बोलेंगे। लेट्स गो अहेड विदाउट एनी वेट। सर ये क्या है? तो बेटा ये देखो, ये सिंपल सा ओवम है जो गोल होता है। ये देखो ये टेल है, लोकोमोशन के काम कर रही है। ये जो है वो हेड है, वो यहाँ पे फिटूस हो रहा है। अब देख रहे हो, मैं देख पा रहा हूं सब ग्रीन ग्रीन हो रहा है, हरा हरा हो रहा है बेटा। तो ये हरियाली को बंद करते हुए कुछ और कलर करते हैं बेटा। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन पे आते हैं। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, लेट मी चेक अगर ये भाई ने कुछ, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के टाइप, 2 टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं बेटा। एक होता है बॉडी के अंदर, एक होता है बॉडी के बाहर। सर बॉडी के बाहर? क्वेश्चन मार्क। हाँ बेटा, बॉडी के बाहर भी फर्टिलाइजेशन करेंगे। हम लोग स्पेसिफिकली एनिमल्स की बात कर रहे थे, और अगर आपका दिमाग यहां पे है कि हम खाली ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, तो नहीं, यू आर रॉन्ग। अपनी जिंदगी में भी और यहां पे भी। सॉरी थोड़ा पर्सनल हो गया, लेकिन डोंट माइंड मी। मैं बहुत ही मस्तीखोर इंसान हूं भाई।
ठीक है, मस्ती करो मतलब इतना मस्ती करूं ना, सही बोल रहा हूं मैं। मेले में जाता हूं, मेरी ईगो पे आ जाती है, 100 रुपए ज्यादा खर्च कर देता हूं। जिनको ये स्टोरी पता है वो कमेंट करेंगे, जिनको ये स्टोरी नहीं पता वो एक बार कमेंट ये भी कर देंगे, सर स्टोरी जाननी है। ठीक है, इसके लिए अलग से वीडियो ले लेंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन? इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब ऐसा फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के अंदर होता है, जो ह्यूमन बींग्स में स्पेसिफिकली होता है, जो हमने देखा कि फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन। हाउ पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ आवर फ्रॉग, फिश, स्टारफिश। ये भाई ये यूजुअली क्या करते हैं, तो बेटा ये लोग अपना जो फीमेल जो होते हैं वो ओवम जो है या उनका जो भी XYZ जो भी उनका गैमेट है वो लोग वो मतलब जो वाटर होता है ना उसके अंदर छोड़ देते हैं। ठीक है, और फिर ये बेचारे जो मेल होते हैं उनके स्पर्म्स या उनके मेल गैमेट को स्विम करते करते उनको ढूंढना पड़ता है। अगर मिल गए तो भाई लल्ला लल्ला लोरी हो जाएगा। मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा बेटा? बच्चा। यस, फर्टिलाइजेशन के बाद में होगा बेबी बॉय या बेबी गर्ल, जो भी हो सकता है XYZ। लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? बॉडी के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन, जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बॉडी के बाद। सर इज इट पॉसिबल कि ह्यूमंस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन ना हो के एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो? क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, ये पॉसिबल है। बाहर भी फर्टिलाइज हो सकता है, लेकिन कैसे, क्यों, कब, ये मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। जस्ट वेट एंड वॉच। आगे बढ़ते हैं। इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर, एक्सटर्नल मतलब बॉडी के बाहर। 2 मार्क का आएगा, 2 मार्क का क्या आएगा? तो डिफरेंस बिटवीन आएगा। डिफरेंस बिटवीन जो अगर 2 मार्क का आएगा, सर हम कैसे पढ़ेंगे? सर को पढ़ाना बहुत इजी आता है। बॉडी के अंदर इंटरनल, बॉडी के बाहर एक्सटर्नल। क्या हो रहा है? मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन। शाबाश शाबाश, आ गया बेटा, शाबाश। ठीक है, कंटिन्यू अहेड। ये पहले तो हरियाली बंद करने दो मेरे को भाई, दिमाग खराब हो गया है हरियाली से। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो डेवलप कैसे होता है? एक क्वेश्चन खुद से भी पूछ लो कि एम्ब्रियो क्या होता है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आना चाहिए, एम्ब्रियो क्या होता है। उसके बाद में ये भाई पीपीटी बनाने वाले भैया बहुत ही हमारे बहुत ज्यादा ही करीब आ गए हैं, और इनको ऐसा लगता है कि सर अगर एक कंटेंट में नहीं डालूंगा तो सर भूल जाएंगे। देख, अगर तू देख रहा है तो देख ले, मैं कंटेंट बताता हूं। ये जो भैया ने जाइगोट यहां पे लिखा है, उनको एक लाइन ऐड करने को बोली थी कि भाई स्पर्म प्लस ओवम इज इक्वल टू जाइगोट, S प्लस O इज इक्वल टू Z। सर मैथ्स पढ़ा रहे हो? नहीं, मैथ्स नहीं पढ़ा रहे सर, बायोलॉजी में मैथ्स ला रहे। वाह। S प्लस O इज इक्वल टू Z मतलब स्पर्म प्लस ओवम इज इक्वल टू जाइगोट। और ये जाइगोट जो है वो होता है फर्स्ट थिंग आफ्टर फर्टिलाइजेशन। 1 मार्क का क्वेश्चन, कंटेंट भूल जाता है लेकिन सर नहीं भूलते हैं। इजी टू लर्न। S प्लस O इज इक्वल टू Z, सो Z, सो जी। ठीक है, जैसे जेनजी का जमाना था, मिलेनियन का जमाना था, भाई मेरे को तो बोलना भी नहीं पा रहा। मैं ना ही जेनजी हूं ना ही मिलेनियन हूं। ठीक है, मैं कुछ ऐसा इंसान हूं जो बीच में पैदा हो गया था कहीं तो। ठीक है, और जब मैं ये पैदा हुआ था ना ही तब कोई जेनजी का जमाना था ना ही मिलेनियन का जमाना था। ठीक है, जब मैं 8th पढ़ रहा था ना, ठीक है, तो मेरे को भी यही एक्साइटमेंट थी, सर ये पढ़ाएंगे ये पढ़ाएंगे। जब मैंने 8th पढ़ा ना, उसके बाद में जब मेरे को 8th पढ़ाने का मौका मिला ना, तब ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि भाई मेरे को ये पढ़ाने मिलेगा ये पढ़ाने मिलेगा। क्योंकि बच्चों के मार्क्स ही हमारी इंपॉर्टेंस है। मैं बच्चों को मार्क्स के लिए पढ़ाता हूं, नहीं बच्चों को नॉलेज के लिए पढ़ाता हूं, नहीं बच्चों को इंजॉयमेंट के लिए पढ़ाता हूं। हाँ, इंजॉयमेंट, मार्क्स, नॉलेज, तीनों चीज जब एक साथ मिलती है तब एड्यूग्रेड जूनियर्स बनता है। ठीक है, एंजॉयमेंट भी होगी, मार्क्स भी आएंगे, नॉलेज भी बढ़ेगी, तब एड्यूग्रेड जूनियर्स बना है। और यही चीज हम स्वैग के साथ पढ़ेंगे। जाइगोट जो होता है S प्लस O इज इक्वल टू Z। जाइगोट जो होता है डिवाइड रिपीटेडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल। ठीक है, अब ये जाइगोट जो बना, ठीक है, वो क्या करेगा? रिपीटेडली डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद में वो क्या बनेगा? बॉल ऑफ सेल। ये बॉल ऑफ सेल को मैं बोल दूंगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बोलते हैं तब जब वो 16 सेल का होता है। कब होता है? 16 सेल का। पहली बात तो फर्टिलाइजेशन कहां पे होगा? फर्टिलाइजेशन होगा फेलोपियन ट्यूब में। द डेवलपमेंट स्ट्रक्चर ऑफ टर्म्ड एज एम्ब्रियो, उसको एम्ब्रियो बोलेंगे। एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इनटू द वॉल ऑफ यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। फर्दर डेवलपमेंट के लिए वो वॉल ऑफ यूट्रस में स्टिक हो जाएगा। कहां पे स्टक होगा?
वॉल ऑफ यूट्रस में। फीटस क्या होता है बेटा? फीटस क्या होता है? फीटस कुछ ऐसा होता है कि भाई द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। ऐसा स्टेज जहां पे सारे बॉडी पार्ट, हाथ पैर मुंह जो भी तुम सोच सको वो सारे बॉडी पार्ट अगर विजुअली दिख रहे हैं तो उसको मैं फीटस बोलूंगा। ठीक है, सारे बॉडी पार्ट अगर विजुअली दिख रहे हैं तो उसको मैं क्या बोलूंगा? फीटस। द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट आर विजिबल, ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन आइडेंटिफाई, उसको फीटस बोलेंगे। ठीक है, एकदम ही अच्छे से सिंपली 15 से 20 सेकंड के अंदर फीटस याद हो गया। हाँ सर हो गया। सर इसको क्यों याद करवाया? बेटा ये एमसीक्यू में आएगा। सर कब आएगा? कोई भी एग्जाम में आएगा। शायद ये एग्जाम के बाद देख रहे हो, फाइनल एग्जाम के लिए देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो, ये वर्ड याद रख लेना। नए सर ने बोला ये आएगा तो आएगा, नए सर ने बोला आएगा तो आएगा। ठीक है, S + O = Z। रिकैप करते हैं, ये जाइगोट बना, जाइगोट डिवाइड हो रहा है। जाइगोट कितने सेल का है पहले तो ये बताओ? 2 सेल का है। 2 सेल का जाइगोट डिवाइड होके 16 सेल का बना, उसको मैंने बोल दिया बॉल ऑफ सेल, जिसको मैंने बोल दिया एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो जो होता है वो स्टिक हो जाता है यूट्राइन की वॉल पे। ये भी मैंने बोल दिया था पहले, कहां पे स्टिक होता है? यूट्राइन की वॉल पे। ये जो यूट्राइन की वॉल है, ये यूट्राइन की वॉल क्या काम करती है बेटा? यूट्राइन की वॉल से कैसे स्टिक होता है? विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। और ये जो प्लेसेंटा है वो सारा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाएगा उसको। एम्बेलिकल कॉर्ड भी होता है साथ साथ में। ठीक है, वो सारा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं। क्या प्रोवाइड करवाते हैं? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाने के बाद में जो बना वो फीटस, जिसमें सारे बॉडी पार्ट के बॉडी स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है, दिख रहे हैं। ठीक है, इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई, सारे बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई हो सकते हैं। लेट्स गो अहेड, कंटिन्यू अहेड, वर्क अहेड। बर्थ एंड एग लेइंग, जन्म देना या एग ले करना। ठीक है सर, ये टॉपिक शायद ही हमारे बुक में है। गलत हो, छूट रहा है आपसे टॉपिक, क्योंकि 2 टाइप के एनिमल्स होते हैं, एक होते हैं विविपोरस एनिमल, एक होते हैं ओविपोरस एनिमल। ठीक है, 2 टाइप के एनिमल्स होते हैं, एक होते हैं विविपोरस, दूसरे होते हैं ओविपोरस। विविपोरस एनिमल मतलब ऐसे एनिमल विच डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वन, जो डायरेक्टली यंग वन को देते हैं। लल्ला लल्ला लोरी जो करते हैं डायरेक्टली यंग वन को देते हैं। बेटा ह्यूमंस, डॉग्स, कैट्स, ये सारी चीजें डायरेक्टली एक यंग वन को जन्म देती है ना? समझे ना? कभी ऐसा देखा है कुत्ता इंडे दे रहा है? कभी ऐसा देखा है कि कुत्ता बैठा हुआ है इंडे पे 15 मिनट के लिए गर्म हो जाए इंडे? है देखा है क्या? नहीं ना। कभी देखा है क्या? नहीं देखा ना। मतलब वो कैसा है? विविपोरस एनिमल। शाबाश। अब देखो ओविपोरस एनिमल। सर याद कैसे रखेंगे? ओविपोरस, O0 जो मार्क्स आते हैं हमारे शायद। ठीक है, ये मार्क्स हमको लाने हैं, लेकिन इसके आगे होना चाहिए 5 या 8 या 3, जो भी मार्क्स हो XYZ। ये जो इंडा दिख रहा है ना तुमको, ये जो इंडा दिख रहा है ना तुमको, ठीक है, ये जो इंडा दिख रहा है ना, ये इंडे का मतलब है ओविपोरस एनिमल। मतलब ओविपोरस एनिमल जो है वो डायरेक्टली एग ले करते हैं। ओविपोरस एनिमल डायरेक्टली एग ले करते हैं, डायरेक्टली एग देते हैं। ठीक है, उसको ओविपोरस एनिमल बोलते हैं। एग्जाम्पल में देख लो, फ्रॉग, लिजर्ड, बटरफ्लाई, हैंस। ठीक है, कौवे, काचे, सब कुछ मतलब। ठीक है, समझ गए? यस सर समझ गए। लेट्स गो अहेड। वाओ सर ये क्या है? सर हमको दूसरों की लाइफ साइकिल क्यों पढ़ा रहे हैं? हमारे तो खुद की लाइफ साइकिल फटी पड़ी है। हमसे खुद की लाइफ साइकिल सेट नहीं हो रही सर, क्यों दूसरों की लाइफ साइकिल पढ़ा रहे हो? दूसरों की लाइफ साइकिल पढ़ाने का एक ही मकसद है, एक ही सिंपल सा मकसद है, वो है मेटामॉर्फिज्म। क्या है? मेटामॉर्फिज्म। What is metamorphism? Why is metamorphism? What is metamorphism? The transformation of larva into an adult. लार्वा से एडल्ट बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। ये मेटामॉर्फिज्म अभी हमको कहां देखना है? तो ये मेटामॉर्फिज्म हम देखेंगे अभी फ्रॉग में। कहां देखेंगे बेटा? फ्रॉग में देखेंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फिज्म। लेट्स गो अहेड। फ्रॉग की लाइफ साइकिल की बात करें तो पहले एग होता है, उसके बाद में टेडपोल बनता है या लार्वा बनता है, लार्वा से फिर क्या बनता है? एडल्ट फ्रॉग। देखो इधर पहले एग था, ठीक है, फिर एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से लेट टेडपोल या अर्ली टेडपोल बना, फिर फ्रॉगलेट बना, अब फ्रॉग बना है। अब इतना ध्यान रखो कि जब लेट टेडपोल या अर्ली टेडपोल था ना, तब उसके पास टेल थी। क्या थी? टेल थी। जब फ्रॉगलेट था ना, तब भी उसके पास टेल थी। ठीक है, लेकिन ये टेल जब डिसअपियर होके एक पूरा फ्रॉग बन जाता है, तब उसको फ्रॉग बोलते हैं। अब ये जो फ्रॉग है वो
डिफरेंट एडल्ट एनिमल्स ट्रांसफॉर्म टू जंप एंड स्विम। ये जंप भी कर सकता है, स्विम भी कर सकता है, कहीं पे भी रह सकता है। ये कैसे बना, कैसे बनी, हाँ कैसे बनी, ये कैसे बना, तो ये बना बेटा ड्यू टू हेल्प ऑफ इंसुलिन। ये कब बना, कब पढ़ा था बेटा, हमने पढ़ा था ये चैप्टर 7 में। कहां पढ़ा था, चैप्टर 7 में। तो कैसे बनी गिलोरी बिना चटनी का तो पता नहीं, लेकिन हम ये बना देंगे कि कैसे बनी ये फ्रॉगलेट कैसे बनी इंसुलिन के बिना। ठीक है, इंसुलिन के बिना फ्रॉगलेट नहीं बन सकता। ठीक है, कैसे बनी, हाँ कैसे बनी, हाँ कैसे बनी इंसुलिन के बिना फ्रॉग कैसे बनी। ठीक है, हमारा थोड़ा लिरिक्स विरिक्स कमजोर है, समझ सकते हो। अब बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल सी टाइप है बर्डिंग। क्या बोलते हैं, बर्डिंग। क्या बोलेंगे इसको, बर्डिंग। वाओ सर वाओ, ये हमने 7th में पढ़ा हुआ है। यस बेटा 7th में पढ़ा हुआ है। पहले पेरेंट हाइड्रा होगा, हाइड्रा है, हाइड्रा के एक्सिल ग्रोथ पे कहां पे, एक्सिल ग्रोथ पे क्या बनेगा, बर्ड बनेगा। क्या बनेगा, बर्ड बनेगा। जो वो बर्ड जो होगा, ठीक है, ए भाई क्या कर रहे हो भाई, ये जो बर्ड है वो छोटा छोटा बर्ड बना, फिर धीरे धीरे बड़ा बना, और वो बर्ड जब डिटैच हो गया हाइड्रा से, तो वो नया बर्ड पूरा एक नया प्लांट बन गया। वाह वंडरफुल। यस और नो, समझ गए? हाँ बेटा समझ गए। ठीक है, लेट्स गो अहेड। बाइनरी फिजन, जैसे तुम्हारे दिल के टुकड़े हुए, इसके दिल के टुकड़े नहीं हुए हैं, इसके न्यूक्लियस के टुकड़े हुए हैं, और ये न्यूक्लियस के जब टुकड़े होते हैं तब एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। ले लेता जा, और ये तुम्हारा टॉपिक खत्म। वाह सर वाह। बर्डिंग क्या होता है, बाइनरी फिजन क्या होता है बेटा, एक न्यूक्लियस है पेरेंट, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस 2 भाग में बढ़ गया, ये स्ट्रेच होकर 2 भाग में बढ़ गया, ये 2 भाग में बन के उसके बाद में साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, उसके अंदर जितने भी सेल्स है, ठीक है, उसके अंदर जितने भी सेल्स है, XYZ कोई भी चीज है, माइटोकॉन्ड्रिया होगी, XYZ कुछ भी होगा, वो अलग अलग सेल में 2 डॉटर सेल में हो जाएगा, डिवाइड होगा। ये होता है अमीबा में। कहां पे होता है बेटा, अमीबा में। लेट्स गो अहेड। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। व्हाट इज IVF? क्या है IVF? मैंने एक सवाल पूछा था आपसे, क्या ह्यूमंस के अंदर भी ऐसा कुछ हो सकता है, जादू टोना, कि फर्टिलाइजेशन जो हो बॉडी के अंदर नहीं पर बॉडी के बाहर हो सकता है क्या नहीं हो सकता? यस बेटा हो सकता है। कैसे होगा, तो कैसे होगा तो हम बताते हैं ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से होगा। जो मदर या जो फादर शायद कंसीव नहीं कर पाते, मतलब मदर कंसीव नहीं कर पाती, कुछ भी डिसेबिलिटी की वजह से, XYZ डिसेबिलिटी की वजह से, जब वो कंसीव नहीं कर पाते हैं, तब हमारे पास एक ऑप्शन आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो ये कहता है कि भाई हम फर्टिलाइजेशन करवा के देंगे लेकिन बॉडी के बाहर, और ये बॉडी के बाहर जब फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद में सारी डेवलपमेंट, सारी ग्रोथ जो भी होगी जाइगोट की, वो जाइगोट की ग्रोथ होगी बॉडी के अंदर। इसको बोलेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज द टेक्निक वेयर फर्टिलाइजेशन ऑकर आउटसाइड द बॉडी। द टर्म इन विट्रो मींस इन ग्लास। कहां पे होगा, ग्लास में। ग्लास टू बी स्पेसिफिक, इट इज डन इन टेस्ट ट्यूब। दिस बेबीज आर आल्सो कॉल्ड एज टेस्ट ट्यूब बेबीज। ठीक है, समझ गए? यस। व्हाई इट इज नीडेड? ये इसीलिए नीड होता है जब भी वुमेन्स का ओविडक्ट ब्लॉक हो जाता है, या स्पर्म नेचुरली ओविडक्ट से ओवम के पास नहीं पहुंच पाता, तब भाई ये होता है। ओविडक्ट क्या है, तो सर ओविडक्ट यही है जो फेलोपियन ट्यूब हमने पढ़ा, वही ओविडक्ट। लेट्स गो अहेड। द प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसेस? क्या करेंगे, तो डॉक्टर पहले तो फ्रेशली रिलीज एग को कलेक्ट करेंगे मदर से, फादर से स्पर्म को रिलीज करेंगे, दोनों को टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करवाएंगे। फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद में थोड़े आवर बाद जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, और ये जाइगोट का डेवलपमेंट इंप्लांट किया जाएगा फीमेल की बॉडी के अंदर। वाओ सर वाओ, समझ गए? यस समझ गए, हाँ के ना, पक्का? ठीक है चलो ग्रेट, समझ गए हम लोग। और इसी के साथ मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि शायद 20 या 25 मिनट में, आई डोंट नो, मेरे को टाइम नहीं दिख रहा है, शायद भले ही ज्यादा टाइम हो गया होगा, ठीक है, लेकिन हमने ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से, बहुत ही जोरदार तरीके से खत्म किया है। इसका आउटकम है कि भाई कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन यूट्रस एंड द बेबी इज बोर्न नॉर्मली। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब बेबीज का है। लेट्स गो अहेड। हमने पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से खत्म कर दिया है, सर ने कुछ स्किप नहीं किया बेटा। ये देख लो क्या है टेस्ट ट्यूब बेबीज, जो मैंने बता दिया, ठीक है।
जो मैंने बताया कि भाई यूट्रस में पूरा डेवलपमेंट होता है, तो मैंने ये सारी चीजें बता दी है। अब थैंक यू सो मच वेरी मच, बहुत ही अच्छे से पढ़ा है तुम लोग ने। पहले 2 तालियां खुद के लिए, 2 तालियां मेरे लिए, 2 तालियां एड्यूग्रिड के लिए, जो ये तुम्हारे पास कंटेंट पहुंचा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये कंटेंट आ रहे हैं। इसी के साथ में मैंने 6 चैप्टर का डाल दिया, 7 चैप्टर का डाल दिया। अब जल्दी तुम्हारे लिए लेके आ रहा हूं चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड प्रेशर, विद इन 2 या 3 दिन, बस 2 या 3 दिन में तुम्हारे पास वो भी चैप्टर आ जाएगा। और कोई चैप्टर अगर अर्जेंटली चाहिए तुमको, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो कि सर ये चैप्टर डाल दो, एग्जाम में आने वाला है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, क्या करेंगे क्या नहीं। ये चैप्टर के अगर इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, खाली एक कमेंट, ओनली एंड ओनली 1 कमेंट कैन चेंज योर होल पेपर। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चाहिए, वो भी हम पूरी की पूरी चालू करेंगे खाली एक स्टूडेंट के लिए। मेरे को खाली एक स्टूडेंट ऐसा चाहिए जो शिद्दत से पढ़े, मैं सबको पढ़ाने के लिए तैयार। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वंस अगेन क्लैप फॉर यू, जस्ट शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है अच्छा.naysir, सबको पता ही है। आई एम नॉट टू मच पॉपुलर, बट हाँ, वहां पे मेरे एक्सपीरियंस के वीडियो आते ही रहते हैं। ठीक है, यू कैन ऑल्सो फॉलो एड्यूग्रिड ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, बहुत सारी चैनल्स है, तो यू कैन फॉलो इट, यू कैन एंजॉय, यू कैन शेयर दिस वीडियो टू समवन एल्स, जो ये वीडियो देख के शायद ऐसा बोल दे कि हाँ हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।